हर हर महादेव। मेरा नाम है किरण और मैं एक गृहिणी हूँ। क्या आप भी टेंशन फ्री रहना चाहते हो अपनी लाइफ में? क्या आप भी छोटी-छोटी बातों को लेके परेशान रहते हो, चिंता बनी रहती है? क्या छोटी-छोटी बातों पर आप बार-बार रोने लग जाते हो? कभी-कभी तो लगने लगता है कि काश हमने वो काम किया ही नहीं होता, हमने उस इंसान का साथ दिया ही नहीं होता। क्योंकि एक तो साथ भी दो और ऊपर से 4 बातें भी सुनो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है और बढ़ती उम्र के साथ सीखा है। को एक बात सच बताऊँ, हर इंसान यही सोचता है कि काश ये बातें मुझे बहुत पहले पता चल गई होती, तो इतना तो कम से कम परेशान आज के टाइम में मैं नहीं हुई होती। और ये बात मैं भी सोचती हूँ कि सच में कुछ मतलब ऐसे होता है ना हमारे साथ कि जब इंसान वो चीज़ करने जाता है और सही होते हुए भी गलत बन जाता है, तो उससे अच्छा है कि करो ही मत। नहीं करके गलत बन जाओ, वो अच्छा रहेगा। पहली बात, वो 4 लोग क्या कहेंगे? मैंने 4 लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो 4 लोग आपकी ज़िंदगी के मालिक नहीं हो सकते। आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे उन 4 लोगों को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तक आप 4 लोगों के बारे में सोचोगे, आप अपनी ज़िंदगी ना जी पाओगे और ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। पहले मेरा क्या था कि जब भी मैं कुछ करने जाती थी, तो पहले सबसे पहले मेरे माइंड में ये आता था कि मैं ये काम कर रही हूँ, 4 लोग क्या सोचेंगे? और जब वो काम कर देती थी, 4 लोग कुछ बोलते थे, तो वही बातें मेरे माइंड में ना 6 से 7 दिन तक चलती रहती थी कि अरे उसने ऐसा बोला, अरे उसने ऐसा बोला। तो सबसे पहली चीज़, हमें 4 लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो वो करो। सबसे पहले 4 लोगों को साइड में रख दो, उसके बाद कुछ करने जाओ। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर कोई भी काम इंसान करता है तो लोग 4 बातें पहले बनाते हैं, फिर कुछ दिन तक याद रखते हैं, फिर उसके बाद उनको दूसरा नया टॉपिक मिल जाता है। इसीलिए तो टॉपिक तो उनका चेंज हो जाता है, लेकिन जो आपका मोटिव रहता है, जो आपको अपने लाइफ में करना होता है, वो तो आप नहीं कर पाते हो। वो तो आपका पीछा छूट जाता है। इसलिए 4 लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तो मैं अपनी खुशी दूसरों की राय से नहीं बनाती, ना मैं तय करती हूँ, क्योंकि अब मैं खुश रहती हूँ। दूसरी बात, और ये बात बहुत ज़रूरी है, हर स्त्री को जानना चाहिए। पहले मैं क्या सोचती थी कि घर, परिवार, बच्चे, ज़िम्मेदारी यही सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। मेरी सेहत कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ा, समय बढ़ा, वैसे-वैसे ना ये बातें समझ आ चुकी हैं मुझे कि अगर मेरा सेहत ही ठीक नहीं रहेगा, तो मैं क्या अपने घर परिवार का ख़्याल रखूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी सेहत का ख़्याल रखती हूँ, मैं अपने खाने-पीने का ख़्याल रखती हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा ही कुछ भी करूँ, लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ूँ। क्योंकि मेरे बीमार पड़ जाने से मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनका क्या होगा? तो भले आप मानो या ना मानो, जिस दिन आपने चारपाई पकड़ ली, एक दिन के लिए ही सही, आप बीमार पड़ गए और आपका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत भरा पूरा परिवार है, उस 100 की भीड़ में से कोई एक निकल के नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। आपको एक बात समझने की ज़रूरत है और गाँठ बाँध लो कि अगर आपको अपने घर परिवार का ख़्याल रखना है, हस्बैंड और बच्चे का ख़्याल रखना है, तो सबसे पहले आपको अपना ख़्याल रखना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। इसलिए अपने खाने-पीने का, अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखो, जिससे कि आप बीमार ना पड़ो। तीसरी बात, हर रिश्ते को बचाना अब मैं ज़रूरी नहीं मानती। देखिए, जो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बार-बार दुःख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनसे दूरी बना लेना अब मुझे कोई गलत काम नहीं लगता। पहले मैं सोचती थी कि हर किसी को खुश रखना चाहिए, लेकिन अब जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इंसान सीख रहा है कि हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप किसी को खुश नहीं रख पाओगे। चौथी बात, परफ़ेक्ट बनना अब मैंने छोड़ दिया। देखिए, परफ़ेक्ट घर, परफ़ेक्ट वाइफ़, परफ़ेक्ट माँ, परफ़ेक्ट बहू, इन सब के पीछे भागते-भागते एक समय ऐसा भी आता है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमें बस परफ़ेक्ट बनना है। बस लोग के मुँह से हमें सुनना है कि फलाना की बहू ऐसी है, फलाना की बीवी ऐसी है, फलाना की माँ ऐसी है। लेकिन किसी ने हमसे पूछा आके कि हाँ, तुम्हें क्या पसंद है? तुम क्या सोचती हो अपने बारे में? तुम हो क्या? कभी किसी ने ज़िक्र किया? कभी कोई नहीं करता। इसलिए हमें ना परफ़ेक्ट माँ बनना है, ना परफ़ेक्ट बीवी बनना है, परफ़ेक्ट बहू भी नहीं बनना है।
क्योंकि हमें किसी से आगे नहीं निकलना है। भगवान ने हमें जैसा बनाया है, हम अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं ना। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन परफ़ेक्ट की लाइन में बिल्कुल नहीं जाना हमें। हमें बिल्कुल भी रेस नहीं लगाना है किसी से। देखिए, मुझे पता है कि मैं जब कोई काम करने जाती हूँ, तो उसमें मैं अपना 100% लगाती हूँ। अगर ऐसा कभी हो जाता है कि कोई काम मैं करने गई और 100% नहीं हुआ, तो मैं उस चीज़ को लेके बैठती नहीं हूँ, मैं सोचने नहीं लगती हूँ कि मेरे से ये क्यों नहीं हुआ या फिर मैंने अपने 100% क्यों नहीं दिया, मैंने वो चिंता ही छोड़ दिया है अब। 5वीं चीज़ है समय। आपको पता है इंसान पैसा कमा सकता है, लेकिन समय कभी नहीं कमा सकता। इसीलिए मैं अपना समय अब उन लोगों के साथ या उन कामों में लगाती हूँ, जहाँ इसकी आवश्यकता होती है। पहले हम क्या करते थे कि अपना समय पहले फ़ालतू चीज़ों में और उन लोगों के साथ ज़्यादा लगा देते थे, जिन लोगों के सामने मेरा कोई वैल्यू ही नहीं था, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन अब कहा जाता है ना कि समय बहुत कुछ सिखा देता है, वही बात अब यहाँ उल्टा हो चुकी है। अब मैं अपना समय उन्हीं को देती हूँ जो मेरे अपने हैं और उन्हीं पर मैं अपना समय लगाती हूँ। छठी बात, ना कहना सीख लिया है मैंने, क्योंकि पहले मेरा बहुत शौक था कि लोगों को खुश रखने का, कि लोग मेरे बारे में अच्छी बातें बोले, अच्छे काम करूँ तो अच्छी चीज़ें बोले, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे-जैसे समय का पहिया जैसे-जैसे घूम रहा है और ज़िंदगी पटरी पर आ रही है, वैसे-वैसे सारी चीज़ें सामने झलकती है और समझ में आ गई हैं कि ना कहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। कहा जाता है ना कि ज़िंदगी का अनुभव बहुत कीमती होता है और एक चीज़ ना हम नोटिस किए हैं हर जगह, ये चीज़ को हम देखे हैं कि आप लोगों के लिए कितना भी कुछ कर दो, लेकिन एक समय एक ऐसा आता है कि लोग ना आपको बुरा-भला बोल ही देते हैं और ये बातें मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप सारे काम कर रहे हो, अगर 100 काम आपने किए और 1 काम आपने नहीं किए, उसके लिए आपने मना कर दिया, तो वो 100 काम जो आपने अच्छे वाले किए हैं ना, वो आपका एक ना करने वाला वो भारी पड़ जाएगा। क्योंकि लोग अच्छी बातें भूल जाते हैं और बस एक जो गलत बातें होती है ना, उसको वो आदमी याद रखता है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपने ना बोलना नहीं सीखा ना, तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग ना अच्छाई बात भूल कर गलत बात याद रखते हैं। उसमें ये दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं इतना जान चुकी हूँ कि हर जगह, हर रिश्ते में हाँ बोलना, हर जगह हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है। यही छोटी-छोटी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेकर आती है। क्योंकि अभी के टाइम में, इस टाइम में अगर इतनी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखा जाए ना, तो हम अपनी लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं, दूसरों पर बिना ध्यान दिए। मुट्ठी भर का ज़िंदगी है, मुट्ठी से रेत फिसलते जा रहा है जैसे ज़िंदगी भी फिसल रही है। इसलिए कभी किसी पर ध्यान मत दो, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, अपने बलबूते जियो, अपनी मर्ज़ी से जियो। 4 लोग क्या बोलेंगे उसकी चिंता मत करो, दूसरों की खुशी के लिए बिल्कुल भी मत जियो, अपनी खुशी का पहले ख्याल रखो। अगर आपको मेरा वीडियो मोटिवेट किया होगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। हर हर महादेव।